प्रेज़ द लॉर्ड प्रियो, इस समय हम प्रभु के वचन में जाएंगे और आप मेरे साथ निकालिए गिनती उसका 24 अध्याय, गिनती उसका 24 अध्याय और आयत हम पढ़ ले 20। गिनती उसका 24 अध्याय और आयत 20। उसमें ये लिखा है, फिर उसने अमालेक पर दृष्टि करके अपनी गुड़ बातें आरंभ की और कहने लगा, अमालेक अन्य जातियों में तो श्रेष्ठ था, परंतु उसका अंत विनाश ही का है। अमालेक तो सब जातियों में श्रेष्ठ था, अन्य जातियों में, परंतु उसका अंत विनाश ही है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस समय हम आपके पवित्र वचनों को जब सुनने जा रहे हैं, खुदा बाप इन वचनों के द्वारा तो हमसे बात कर और होने दे प्रभु, आज का कलाम हम हर एक के लिए बड़ा आशीष का कारण हो। तेरा पवित्र आत्मा हमसे बात करे प्रभु, हमें प्रोत्साहित करे, तेरे और निकट ले आए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आने वाला कलाम तेरे पवित्र हाथों में देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुना कबूल कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों, हमने एक आयत पढ़ी है जिसमें एक जाति का, एक देश का, एक व्यक्ति विशेष का वर्णन किया गया है। अमालेक, इसका यहां पर वर्णन किया गया। अमालेक कौन था और उसका अंत क्यों हुआ, इस बात को जानने से पहले आइए आपको मैं उत्पत्ति उसका 25 अध्याय और उसकी 23 आयत की ओर लेकर चलता हूं। उत्पत्ति उसका 25 अध्याय और उसकी 23 आयत। और उत्पत्ति उसका 25 अध्याय और उसके 23 पद में इस प्रकार से लिखा है, प्रियो, तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे के से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात पढ़ते ही आप सभी को समझ में आ गया है कि ये किसके विषय में लिखा हुआ है। यहां पर 2 जातियों का, 2 पुत्रों का, 2 राष्ट्रों का वर्णन किया गया है। एसाव और याकूब का यहां पर वर्णन किया गया। ये 2 जो जाति थी, ये जो 2 राष्ट्र थे, ये जो 2 बेटे थे, वे थे एसाव और याकूब। कहानी आप सबको मालूम है कि याकूब जो है माता का बड़ा प्रिय था और बड़ा वाला जो था पिता के बड़े नजदीक की में रहता था। याकूब अपने भाई को धोखा देता है, माँ उसे तैयार करती है, वो उसे धोखा देता है और वो वहां से भाग जाता है। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि याकूब जो है उसे परमेश्वर एक राष्ट्र बनाता है, एक नाम उसको देता है, इस्राएल। और यहां से हम देखते हैं कि परमेश्वर का चुना हुआ एक वंश है, परमेश्वर की ये चुनी हुई प्रजा का आरंभ यहां से हम देखते हैं। लेकिन एसाव, जिसके विषय में पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि वो एक शिकारी था, वो किसान था और उसने कनानी स्त्री, विधर्मी स्त्री से विवाह किया था। ऐसा भी हम देखते हैं कि अपना अंकल यानी जो इस्माइल था, उसकी बेटी के साथ भी वह हम देखते हैं कि उसने विवाह किया। यानी वो अन्य जातियों में चला गया
परमेश्वर से वो दूर चला गया। अन्य जाति लोग, अन्य जाति देवता उपासना उसके जीवन का आधार हो गई। लेकिन याकूब जो था वो परमेश्वर के पीछे ही चलता रहा। हमने यहां पे पढ़ा था अमालेक के विषय में। अब हम देखेंगे कि जो अमालेक है क्या याकूब के वंश से आता है या एसाव के वंश से आता है? तो इसका उत्तर हमें पवित्र शास्त्र यूं देती है। यदि आप मेरे साथ उत्पत्ति उसका 36 अध्याय, उत्पत्ति उसका 36 अध्याय और 15 और 16 जब हम पद पढ़ते हैं तो एसाव वंशियों के विषय में लिखा है। और 16 पद में हम देखते हैं कि जो बच्चे थे यानी एसाव के जो पुत्र थे उसमें से एक पुत्र के बेटे का नाम 16वें पद में लिखा है कोरा अधिपति, गामात अधिपति, अमालेक अधिपति। यानी यहां पर हम पढ़ते हैं कि ये एसाव वंशी था और एसाव का वो ग्रैंड सन था, एसाव के पुत्र का वह पुत्र था। और आगे ये अमालेक जो है एक जाति बनी, एक राष्ट्र बना। और पवित्र शास्त्र में यदि हम देखेंगे तो ये अमालेकी जो लोग हैं वे हमेशा परमेश्वर के विरोध में रहे। इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो ये अमालेकी जो लोग हैं वे इस्राएल के दुश्मन रहे हैं, इस्राएल के विरोधी रहे हैं, इस्राएल के शत्रु वे रहे हैं, इस्राएल के बैरी थे। और उनका एकमात्र मकसद था कि इस्राएलियों का अंत करे, इस्राएलियों को नष्ट करे। अब यहां पर और एक मोड़ हमारे इस विषय में आता है। वो ऐसा मोड़ आता है कि अजीजों, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो शैतान है मेरा और आपका विरोधी है, शैतान जो है हमारा दुश्मन है, शैतान जो है वो हमारे हमेशा विरोध में खड़ा हुआ है। क्योंकि यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि जिस प्रकार से एसाव का जो अधिकार था याकूब ने ले लिया और याकूब परमेश्वर का एक चुना हुआ वंश बना और याकूब जो है इस्राएल ठहरा गया, जो परमेश्वर की नीच प्रजा और उसके वे लोग हो गए। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस राष्ट्र को निर्माण किया है। दुनिया में एक ही ऐसा राष्ट्र है जिसे परमेश्वर ने निर्माण किया है। दुनिया के सारे राष्ट्र इंसानों ने निर्माण किए हैं, लेकिन एक ही राष्ट्र है जो परमेश्वर ने निर्माण किया है। और इस राष्ट्र के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो खुदा बाप हमें परमेश्वर के वचन में मिलता है कि परमेश्वर हमेशा उनका सहायक रहा, परमेश्वर हमेशा उनका बल रहा। उसी प्रकार से जैसा मैं आपको बता रहा था कि शैतान भी अपने अधिकार को खो चुका था परमेश्वर की उपस्थिति में। वो चाहता था कि परमेश्वर से ऊपर अपना सिंहासन बनाए, परमेश्वर से ज्यादा पावरफुल वो बने, लेकिन उसका वो हक जो था, उसकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो सकी। और इसलिए उसे और उसकी सेना को परमेश्वर ने उस स्वर्ग में से, परमेश्वर की उपस्थिति में से निकाल बाहर फेंका। और आज वो शैतान मेरा और आपका, जो मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदी गई जो इस्राएल है, मैं और आप जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा बनाई गई जो इस्राएल है, मैं और आप जो उसका राष्ट्र है जिसे कनान देश में परमेश्वर ले जा रहा है, उसके विरोध में वो हमेशा खड़ा हुआ है। क्योंकि उसने अपने हक को खो दिया है और अब वो परमेश्वर के लोगों के विरोध में खड़ा हुआ। तो उसी प्रकार से प्रियो, शैतान भी हमारा
बैरी है, शैतान हमारा दुश्मन है। लेकिन आइए हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि परमेश्वर के लोगों ने अमालेकियों पर कैसे विजय पाई और कैसा परमेश्वर हमेशा उनका सहायक और बल ठहरा था। अगर आप मेरे साथ निकाल लें निर्गमन उसका 17वां अध्याय, निर्गमन उसका 17वां अध्याय, तो यहाँ पर पूरी वचन 8 से कहानी लिखी हुई है कि किस प्रकार अमालेकी पर परमेश्वर के लोगों ने विजय पाया है। और 17 अध्याय का जब आरंभ होता है तो हम देखते हैं कि इस्राएलियों को प्यास लगी और परमेश्वर इस्राएलियों को चट्टान में से पानी पिलाता है। और उसके पश्चात हम देखते हैं कि 8वें वचन में कुछ ऐसा उनके साथ हो जाता है कि लिखा है, तब अमालेकी आकर रफीदीम के इस्राएलियों से लड़ने लगे। अमालेकी आकर इनसे लड़ने लगे, इस्राएलियों से लड़ने लगे। नाउ अमालेकीज आर द फर्स्ट एनिमी। अमालेकी यहां पर हम देखते हैं इस्राएलियों के पहले ऐसे शत्रु यहां पर हम देखते हैं। और ये अमालेकी आकर उन पर आक्रमण करते हैं, उनको नष्ट करने की कोशिश करते हैं। जब हम इस बात को पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूं 90 वचन से, तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी के चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर गए। तब मूसा अपना हाथ उठाए रहता था और तब तक तो इस्राएली प्रबल होते थे, परंतु जब जब उसे नीचा करता तब तब अमालेकी प्रबल होते। पर मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया। और हारून और हूर एक एक अंगलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्य अस्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अचूरों समेत अमालियों को तलवार के बल से हरा दिया। और आगे लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा दूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। हाँ मेरे अजीजों, यहां पर पहला वर्णन हम देखते हैं जब इस्राएली लोग कनान की यात्रा पर निकले हैं, जंगल में से यात्रा करके जा रहे हैं, पहला शत्रु का सामना यहां पर वो करते हैं और वो है अमालेकी। और यहां पर हम देखते हैं अमालेकियों से जब उनकी लड़ाई छिड़ जाती है, तब परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हारून से मूसा कहता है कि आगे जाकर लड़, और मैं सुबह जाकर उस पहाड़ पर, उस चोटी पर खड़ा रहूंगा, उस लाठी को, उस अपने हाथों को उठाए परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहूंगा। क्योंकि वो जानता था कि जब मैं परमेश्वर के सम्मुख जाऊंगा और खड़ा रहूंगा तब परमेश्वर मुझे विजय देगा। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूं कि कौन से समय पर उन पर आक्रमण हुआ। यदि आप मेरे साथ निकालें व्यवस्था विवरण उसका 25 अध्याय, यहां पर हम देख रहे हैं कौन से समय पर उन पर अटैक हुआ। और लिखा है 17-18वें वचन में, स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकल कर आ रहा था तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके, जितने निर्बल होने के कारण सब पीछे थे,
उन सबों को मारा। इसलिए जब तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जो वहां तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है, तुझे चारों ओर के सब शत्रुओं से विश्राम दे, तब अमालेक का नाम धरती पर से मिटा डालूंगा और तुम इस बात को ना भूलना। आप भी इस बात को ना भूलना, क्योंकि आरंभ में हमने पढ़ा है कि अमालेकी सब जितने भी अन्य जाति में श्रेष्ठ था, लेकिन वो पृथ्वी पर से मिटा दिया गया। और यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों से वायदा करता है कि मैं उनको पृथ्वी पर से नष्ट कर दूंगा, मैं पृथ्वी पर से उनको मिटा डालूंगा। ये वायदा वो अपने लोगों से करता है। देखिए, मैं आपको बता रहा था कौन से समय में उन्होंने आक्रमण किया। जब इस्राएली पानी पी पर थके हुए थे, रेस्ट कर रहे थे, आराम कर रहे थे, ऐसे समय में उसने उन पर आक्रमण किया। मेरे अजीजों, हमारे जीवन में भी हम जब स्वस्थ रहते हैं, सब कुछ अच्छा हो चलते रहता है, ऐसे समय में शैतान हमको आक्रमण करता है और हमको डिस्टर्ब करता है। विशेष करके इन दिनों में भी हम देखते हैं कि वो जो शैतान है उसने लोगों पर आक्रमण करके रखा है। इस लॉकडाउन के समय में लोग इन दिनों में बड़े निराश हैं। उनके आगे उनके सर्वाइवल का क्वेश्चन है, उनके आगे उनका फ्यूचर का क्वेश्चन है, उनके आगे बहुत से प्रश्न चिन्ह है, बहुत से विचारों से लोग इन दिनों में जा रहे हैं, इन लॉकडाउन के समय में। और शैतान धीरे से अभी पीछे से आकर उन पर, उनके भविष्य पर आक्रमण कर रहा है, निराशा में लोगों को वो डाल रहा है। और शैतान जो है हमेशा पीछे से ही आक्रमण करता है ताकि हमारा नाश हो जाए। लेकिन यहां पर हम पढ़ते हैं अजीजों, ये शैतान जो है जिसके विषय में बाइबल कहती है कि वो तो अंधकार का अधिकारी है, वो तो परीक्षा करने वाला है, वो तो चोर है, वो तो पुराना अजगर है, संसार का ईश्वर है, हत्यारा है, लूसीफर है, आकाश का हाकिम है, धोखा देने वाला है, झूठा है, अंतिम शत्रु है। वो सदैव जो चोर है, जो अंधकार में हमको डालता है, जो हम पर विनाश लाता है, हम पर परीक्षाएं लाता है, वो हमारे जीवन पर आक्रमण करते रहता है। इन दिनों में शायद हो सकता है इस लॉकडाउन के समय में आप और मैं बहुत से विचारों से जा रहे हैं। परिस्थितियों ने हमको घेर रखा है, हम विचलित हैं। मेरे अजीज, निराश न हो, ईश्वर ने तुझे चुना है, ठहराया है, ईश्वर ने तुम्हें बुलाया है, ईश्वर ने अपने पवित्र लहू के द्वारा, अपने बेटे के लहू के द्वारा तुम्हें धोकर इस संसार से अलग किया है। तू परमेश्वर की इस राय है, इसे सदैव स्मरण रखना। और करना क्या है, इस बात की ओर मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। और हम पढ़ते हैं कि निर्गमन उसके 17 अध्याय में आगे पढ़ते हैं कि मूसा उस लाठी को लेकर अपने हाथों में खड़ा हुआ और वो उसने अपने हाथों को खड़े रखा। हूर और हारून ने भी उसके हाथों को सहारा दिया। और हम देखते हैं कि शाम तक जो इस्राएली है उन्होंने विजय प्राप्त की। इस्राएलियों ने विजय प्राप्त की। फिर से हम निर्गमन 17 अध्याय में जाएं और परमेश्वर का वचन कहता है कि अमालेकी जो तलवार के बल से हार गए, यानी अमालेकी जो है वे हार गए। और वहां पर हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को प्रॉमिस करता है कि इनका नाम मैं पृथ्वी पर से मिटा डालूंगा। और यहां पर मूसा वेदी बनाकर उसका नाम रखता है यहोवा निशी, यहोवा मेरा झंडा है। आप कहेंगे मेरे अजीजों, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो एक छोटा सा विश्वासी हूं, मैं तो कमजोर हूं,
मैं इतना प्रार्थनामय नहीं हूं, लेकिन शैतान ने मुझ पर आक्रमण करके रखा है। एक छोटे से पद पे ले चलता हूं। न्यायियों उसका अध्याय हम निकाल ले। न्यायियों उसका 3रा अध्याय और 31 पद। उसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ। उसने 600 पलिश्ती पुरुषों को बैल के पौने से मार डाला। इस कारण वह इस्राएलियों का छुड़ाने वाला हुआ। यहां पर एक छोटा सा पद है, एक छोटा सा परमेश्वर का दास यहां होकर गया है, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं। लिखा है शमगर के विषय में, उसने 600 पलिश्ती पुरुषों को काय से मारा? जो बैल को हाँकने की लकड़ी होती है ना, छोटी सी, उससे मारा। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर का आत्मा उसमें समा गया, जब परमेश्वर के लिए वो खड़ा हुआ, जब परमेश्वर ने उसको खड़ा किया और उस लकड़ी का इस्तेमाल परमेश्वर ने जब किया, तो मेरे अजीजों 600 लोगों को उसने मारा। हम 1-2 लोगों को ही मारेंगे तो शायद लकड़ी टूट जाएगी, लेकिन वो लकड़ी आखिरी तक टूटी नहीं, क्योंकि उसने परमेश्वर का, जो परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा किया। वो खड़ा हुआ, वो आगे बढ़ा, वो लड़ा। चाहे वो छोटा सा था, छोटी सी लकड़ी उसके पास थी, लेकिन उस लकड़ी के द्वारा उसको विजय मिली। आप भी प्रियो, परमेश्वर के जब सम्मुख आते हैं, वो नहीं देखता तू कितना छोटा है, तू कौन है, तू कितना कमजोर है। वो इतना जानता है, ये मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे लोग हैं जो मेरे सम्मुख आए हैं, अपनी निर्बलताओं को लेकर मेरे सम्मुख आए हैं, जिन्हें शैतान ने अपने जाल में गूंथ लिया है, शैतान ने इनको तकलीफ में डाला है। और मूसा खड़े रहा अपने हाथों को उठाकर। He stood towards, परमेश्वर के उपस्थिति में वो खड़ा रहा। मेरे अजीजों, यहां पर पिछले मेरे संदेश में मैंने आपको बताया था बर्छी के विषय में। एक बर्छी के द्वारा परमेश्वर काम करता है। जो प्रार्थना की बर्छी होती है, उसके द्वारा परमेश्वर काम करता है। 2 कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 3 और 4 पद में आप पढ़ेंगे कि हमारे लड़ाई के हथियार, ये दुनिया के जैसे हथियार वैसे नहीं है, लेकिन हमारा जो हथियार है वो गढ़ों को ढा देने वाला है। ऐसा भाला है हमारे पास, ऐसी बर्छी है, ऐसी छोटी सी लकड़ी है, जो परमेश्वर के सम्मुख जब हम आते हैं, परमेश्वर के सम्मुख जब हम खड़े रहते हैं, जो गढ़ शैतान ने हमारे लिए बांध रखा है, जो परिस्थिति में शैतान ने हमको डाल रखा है, इस लॉकडाउन के समय में भी बहुत से परेशानियों में जब हमको डाल के रखा है, सर्वाइवल के क्वेश्चन भी हमारे आगे आ रहे हैं, ऐसे समय में परमेश्वर के सम्मुख अपने हाथों को उठाकर खड़े रहो। उस लकड़ी को, चाहे छोटा जीवन हो या कुछ भी हो तुम्हारा, खड़ा रहो परमेश्वर के सम्मुख, डटे रहो परमेश्वर के सम्मुख। परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। यदि आप उत्पत्ति उसका 14 अध्याय 22 वचन पढ़ेंगे, तो अब्राहम कहता है, आई लिफ्ट माई हैंड टू द लॉर्ड गॉड, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी। अजीजों, जब मैं और आप ऐसे समय में परमेश्वर के सम्मुख अपने हाथों को उठाकर खड़े रहेंगे, तो मुझे बता दीजिए, आप आकाश और पृथ्वी का जो अधिकारी है उसके सम्मुख, बाइबल हमको बताइए, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। मेरे और आपके उद्धारकर्ता को आकाश और पृथ्वी का अधिकार दिया गया है। मेरे अजीज, इतना आप याद रखना इस बात को। और हम परमेश्वर के सम्मुख जब खड़े रहते हैं, तो हमें ये बात मालूम होना चाहिए, उसके पास सारा अधिकार है। यदि हम pढ़ेंगे विलाप गीत उसका 3 अध्याय और 41 पद, उसमें लिखा है, लेट अस लिफ्ट आवर हार्ट एंड हैंड टू गॉड इन हेवन। जो परमेश्वर हमारा आकाश में है,
उसकी और अपने हृदय को और अपनी हाथों को, क्योंकि हमारे हृदय में वो पीड़ा है, हमारे हृदय में वो दुख है, हमारे हृदय में वो क्लेश है, हमारे हृदय में बड़ा ही गंभीर परिस्थिति से इस हृदय को, टूटे हुए हृदय को, भग्न हृदय को परमेश्वर के सम्मुख लाओ और अपने हाथों को उस आकाश की ओर उठाओ। अय्यूब 11:13 इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब 11:13 में, यदि तू अपना मन शुद्ध करे और अपने हाथों को फैलाए, यदि तू क्या करे, मन शुद्ध करे और अपने हाथों को फैलाए, परमेश्वर के सम्मुख हम आए, तो 15वें पद में लिखा है, तू स्थिर होगा और न कभी डरेगा। तू स्थिर होगा और न कभी डरेगा। ये अमालेकियों से परमेश्वर के लोग डरे नहीं, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो गया मूसा, उसके साथ उसके 2 लोग और खड़े हो गए, हारून और हूर। और इसी प्रकार से ऐसे समय में हमें चाहिए कि परिवार के लोग हम सब मिलकर एक दूसरे को एक मन के साथ आज परमेश्वर के सम्मुख अपने परिवार के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने हर एक बातों के लिए, शैतान के आक्रमण के लिए आए इन यूनिटी, एंड गॉड विल ब्रेक द चेन ऑफ दैट। और ये आयत बड़ी सुंदर है, हम पढ़ेंगे यशायाह 54:17। यशायाह 54:17। उसमें लिखा है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। यहोवा के लोगों का, यहोवा के दासों का, यहोवा के उपस्थिति में आने वालों का, यहोवा की शरण लेने वालों का, यहोवा के सम्मुख खड़े रहने वालों का यही भाग होगा कि कोई उसमें कोई सफल नहीं होगा। कोई भी हथियार, शैतान के कोई भी जलते हुए तीर मुझ पर और आप पर सफल आएंगे जरूर, लेकिन सफल नहीं होंगे, इतना याद रखना। और जो तुझ पर, जितने लोग तुझ पर होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का ये भाग है और वे मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। मेरे अजीजों, ये परमेश्वर का काम हमारे लिए है, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमको इस बात को बताती है कि वह यहोवा निसी है, अने परमेश्वर हमारा झंडा है। गॉड इज आवर बैनर। झंडा यानी कब ऊंचा करते हम? झंडा जब चढ़ाया जाता, जब विजय मिलती है, तो विजय का झंडा है वो हमारा, वो जीत का झंडा हमारा है। मेरे अजीजों, हमें चाहिए कि हम मूसा के समान, हारून के समान और हूर के समान परिवार के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए इन समय में और निराश ना हो। मुझे आपको बताने दीजिए, ये अमालेकी मिटाए गए, वैसा ही शैतान मेरे और आपके जीवन से मिटाए जाएंगे। अपने हृदय को शुद्ध करके परमेश्वर के सम्मुख आओ, अपने हृदय और अपने हाथों को उठाकर आओ। यहोवा के लोगों का यही भाग है कि जितना तुम पर तीर जलते हुए फेंकेगा, वो कोई भी तुम पर प्रबल नहीं होंगे। ये एक पहला एग्जाम्पल हम अमालेकियों का देखते हैं कि जो अमालेकी हमेशा इस्राएल के विरोध में हमेशा वे खड़े रहे, इस बात पर हम विचार कर रहे हैं। उसी तरह शैतान भी मेरे और आपके विरुद्ध, हमारे विरुद्ध, हम जो उसकी इस्राएल है, हम जो उसका चुना हुआ वंश है, हमारे विरुद्ध हमेशा वो खड़ा है। हम पर पीछे से आक्रमण वो करता है, हम पर आक्रमण हो गया है, लेकिन आगे हाथों को उठा ले अपने परमेश्वर के सामने, वो अपने पंजों को छोड़कर चला जाएगा। बिकॉज हियर वी कम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा उदाहरण थोड़ा आप पढ़ लेना, न्याय उसका 6वां अध्याय, यहाँ पर गिदोन के विषय में हम पढ़ते हैं।
और इस्राएली लोगों के विषय में लिखा है वहाँ पर 6वें अध्याय में कि वो जो भी बोते थे, ये मिदानी लोग और अमेलेकी लोग सब उनका चुरा कर लेके जाते थे। आप प्लीज़ पढ़िए, नहीं तो बहुत समय हो जाएगा। और परमेश्वर गिदोन का चुनाव करता है। गिदोन परमेश्वर से बहुत बातें करता है, गिदोन बहुत से प्रमाणों को मांगता है और उस परमेश्वर पर वो भरोसा करके खड़ा होता है, परमेश्वर की बातों पर भरोसा करके वो खड़ा होता है। पूरा पढ़िए तो हमको पता चलता है वो 300 लोगों के साथ वो आगे बढ़ता है और विजय को हासिल करता है विश्वास करके। परमेश्वर ने जो उस पे कहा उस पर उसने विश्वास, वो तो डरपोक था। वैसे हम परमेश्वर डरपोक है, यह होगा कि नहीं होगा, मैं तो कर ही नहीं सकता प्रार्थना, मैं तो बोल ही नहीं सकता, मैं तो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा ही नहीं रह सकता। नहीं अजीजों, परमेश्वर के सम्मुख आओ, अपने हाथों को परमेश्वर के सम्मुख फैलाओ, परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहो, परमेश्वर पर विश्वास करो, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करो, क्योंकि वो ना तुम्हें कभी छोड़ेगा न त्यागेगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ है। अपनी विनतियों को उसके सम्मुख रखो, उसके सम्मुख गिड़गिड़ाओ, उससे बातें करो, उसको अपने मन की बातें खोल खोल कर बताओ। मनुष्य पर भरोसा करने से अच्छा परमेश्वर पर भरोसा करना है मेरे अजीजों। इन प्लेस ऑफ ट्रस्टिंग मैन, ट्रस्ट गॉड and stand and come and fight, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध आकाश के उन हाकिमों के साथ, उन लोगों के साथ है जो शैतान की शक्ति है, अंधकार की शक्ति, उनके साथ लड़ो। परमेश्वर तुम्हारे साथ है। लड़ना यानी हमारे हथियार, हमारे पास एक ही हथियार है, प्रार्थना की बर्छी, वो भाला हर एक गढ़ को ढा देगा। खड़े रहो, परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करो, विश्वास करो, वो तुम्हें विजय देगा। तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, पहला सामुएल उसका 3रा अध्याय, और आप इसे पढ़िए। पहले 6 वचन में हमको पता पढ़ने मिलता है कि अमालेकियों द्वारा दाऊद का घराना और वहाँ के जितने स्त्रियाँ, बच्चे, जो कुछ थे, उनको वो लूट कर लेकर चले जाते हैं। और जब दाऊद लौट कर आता है तो इस परिस्थिति को देखता है कि इन अमालेकियों ने सब कुछ और हमारे घराने को भी लेकर वे चले गए हैं, बंदी बनाकर लेकर गए। ऐसे समय में दाऊद क्या करता है? राजा लोग तो भड़क जाते थे, बाप रे, चलो अब लड़ेंगे जाकर। He went in the presence of God, परमेश्वर से उसने पूछा, परमेश्वर से उसने संवाद किया, परमेश्वर से बातें की। He went in the presence of God, not anywhere. और इसके पहले के वचन में आप पढ़ेंगे तो रो रहे थे वे लोग, they were crying. How this happened? अमालेकियों द्वारा ऐसा कैसा किया गया हमारे लोगों के साथ? वो रो रहे थे। ऐसी परिस्थिति से शायद आज मैं और आप जा रहे हैं। इन दिनों में मैं देख रहा हूं कि बहुत लोगों ने अपने जो जॉब्स हैं खो दिए हैं। बहुत से लोगों के बिजनेस समाप्त हो गए हैं। बहुत से लोगों को भविष्य की चिंता है। बहुत से लोगों की जो डीलिंग्स है ये हो गई है, और सर्वाइवल्स बहुत से लोगों के स्टेक पर आ गए हैं। ये कोरोना जो वायरस के कारण बहुत से बातें आई है, जिस कारण से बहुत कुछ लोगों ने जो उनके सर्वाइवल था खोया है, बहुत कुछ वो कर नहीं पा रहे हैं, और इसके कारण से उनके पास पर्याप्त प्रोविजन नहीं है, पर्याप्त बातें नहीं है, जिसके कारण से वे आनंद कर सके, सुखी रह सकते। लेकिन शैतान ने ऐसे समय में उनसे कुछ चुरा लिया है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आकाश और पृथ्वी का जो ईश्वर है उसके उपस्थिति में आओ, उससे पूछो अब क्या करना। और यहां पर लिखा हुआ है कि जो दाऊद है उसे परमेश्वर कहता है जा और सबको लेकर आओ, विजय प्राप्त करके आओ। उसी प्रकार से परमेश्वर के परिस्थिति में हम रहेंगे तो ये अमालेकी जो शैतान ने सब कुछ छीना है, हमको विभिन्न विचारों में डाल कर रखा है, विभिन्न बातों से घेर कर रखा है, तो प्रियो परमेश्वर के प्रेजेंस में जाओ, गॉड विल टेल यू व्हाट टू डू।
परमेश्वर आपको ये करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। इन दिनों में आप दूसरा इतिहास जरूर पढ़िए। अगर आपके पास बाइबल है तो खोलिए, 2-3 बातों को आप अंडरलाइन करिए। परमेश्वर के सम्मुख जाकर ये प्रार्थना करने की अब आपको और मुझको ज़रूरत है। वचन यहाँ पर यहोशापात के विषय में मैंने भी पहले वचन दिया है इस पर, लेकिन आज इस बात को हम समझे कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से क्या होता है और परमेश्वर से बातें करने से क्या होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशापात परमेश्वर के सम्मुख गया, उपवास करने लगा लोगों के साथ, अपने घराने के साथ, इस्राएल के साथ। और हम देखते हैं कि 6वें वचन में वो परमेश्वर से कहता, बल और पराक्रम केवल तेरा है, और बल और पराक्रम से ही तू सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर के द्वारा ही वो सब कुछ हमारे लिए करेगा। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ नया करेगा। मेरे अजीजों, निराश ना हो। गॉड विल डू समथिंग न्यू, समथिंग गुड, समथिंग परमानेंट, फॉरएवर। ही इज गोइंग टू गिव यू समथिंग न्यू। वो अपने बल और पराक्रम से ही कर सकता है और कोई नहीं कर पाएगा आपके लिए। फिर 90वें वचन में लिखा है, हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दोहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। वचन 9, वचन 6 अंडरलाइन करो, वचन 9 अंडरलाइन करो। आइए बिब्लिकल पैटर्न से प्रार्थना करना आप शुरू करिए। गॉड इज गोइंग टू डू मिरेकल्स इन योर लाइफ। पीपल ऑफ गॉड, डोंट लिव इन निराशा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर से कहो, अपने क्लेश के कारण हम तेरी दोहाई देते, उसी दोहाई दो, कई और दोहाई मत लगाओ, कई और गुहार मत लगाओ, आप कई और कुछ मत करो। आप परमेश्वर के सम्मुख दोहाई दो। गॉड विल ओपन ब्यूटीफुल डोर्स फॉर हिम। इन हिज टाइम ही मेक्स ब्यूटीफुल थिंग्स। वो अपने समय में सब कुछ अच्छा करता है, नया करता है। और वो अपने क्लेश के कारण तुम दोहाई दो और वो तुमको सुनकर बचाएगा। और 12वें वचन में लिखा है कि वो कहते हैं, प्रभु हमारा तो बस ही नहीं चलता। नेचुरली इन दिनों में जब हम देखते हैं कि हमारा बस नहीं चल रहा है और हमें कुछ सूझता नहीं, अब समझ नहीं रहा प्रभु आगे क्या करे, कैसा होगा, क्या होगा। अजीजों, यहोशापात ने जो किया वो मुझे और आपको करने की जरूरत है। ऐसा लिखा है, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है, तेरी ओर लगी है प्रभु, तेरे सम्मुख हम है, तेरी ओर हमारी आंखें लगी हुई है। न कुछ समझता है न सुझता है क्या होगा। प्रियो, मेरी और आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहेंगी। आप हेल्प कम्स फ्रॉम हिम। वो कभी लज्जित हमको होने देंगे। अपनी आंखें केवल उसकी ओर लेकर, भीगी हुई आंखों को उसकी ओर लेकर आओ, जस्ट उसकी ओर दोहाई के दो, उसको पुकारो, उसकी ओर, उससे मदद मांगो। गॉड इज गोइंग टू डू वंडरफुल थिंग। और 15 वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है, युद्ध तुम्हारा नहीं मेरा है। एंड गॉड विल फाइट फॉर यू, गॉड विल ओपन न्यू डोर्स फॉर यू, गॉड विल डू मिरेकल फॉर यू। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दाऊद था उसने विजय प्राप्त की, क्योंकि ही वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अमाले की समान शैतान भी हमारे पीछे है, लेकिन आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाए एंड गॉड विल डू ग्रेट थिंग। एक अंतिम एग्जाम्पल फिर परमेश्वर के वचन से जल्दी देना चाहूँगा। चौथा, हमात, जो अमालेकी थे, हमात के विषय में जो एस्तर के किताब में जिसका वर्णन किया गया है, जो यहूदियों का विरोधी था, जो मोर्दकै के पीछे पड़ा था, क्योंकि वो उसको नमन नहीं करता था मोर्दकै, तो उसने उसके लिए 50 फीट का फांसी का फंदा बनाया कि मोर्दकै को वहाँ पर लटकाया जा सके। राजा को कुछ उल्टा सीधा बताना और मोर्दकै को वहाँ पर लटका देना, यानी उसने पूरी योजना बना लेती यहूदियों का विनाश करने के लिए। हाँ, और हाँ, हमात का भी जो है, मोर्दकै का भी जो विनाश करने का उसने पूरी योजना बना ली थी। लेकिन परमेश्वर के लोग उपवास में लग गए और वहां पर हम देखते हैं कि जो उनका विरोधी था वो ही उस फांसी पर लटका गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, शैतान वो अंतिम शत्रु है जिसे प्रभु यीशु मसीह हरा कर
लटका देगा। वो हमको गिराना चाहता है, वो हमको नाश करना चाहता है, वो हमको समाप्त करना चाहता है, हमारे विश्वास को समाप्त करना चाहता है, हमारे मसीह जीवन को विश्वास करना चाहता है, परमेश्वर पर हमारे भरोसे को नाश करना चाहता है और हर एक परिस्थितियों में हमें निराश करके परमेश्वर से दूर ले जाना चाहता है। लेकिन इस समय में आप कुछ मत करो, परमेश्वर के सम्मुख उपवास के साथ आओ, सारी बातों को परमेश्वर के सम्मुख रखो। वो शत्रु मिटा डालेगा, परमेश्वर वो शत्रु समाप्त कर देगा। और आइए अभी और उस बात की ओर जाएं जो परमेश्वर ने इस्राएलियों को प्रॉमिस किया था कि मैं ये जो शत्रु है अमालेक, उसको मैं समाप्त कर दूंगा। इसलिए हम निकाले ओबेदाय उसका पहला अध्याय, ओबेदाय उसका पहला अध्याय हम निकाले और उसकी आयत हम पढ़ ले 18। ओबेदाय उसका पहला अध्याय और 18 पद इस प्रकार से लिखा है, तब याकूब का घराना आग और यूसुफ का घराना लौ और एसाव का घराना खूंटी बनेगा और वे उनमें आग लगाकर उसको भस्म करेंगे और एसाव के घराने का कोई न बचेगा, यहोवा, क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा है। एसाव के घराने का कोई नहीं बचेगा, ऐसा परमेश्वर ने प्रॉमिस किया हुआ था। और इसका एक और उदाहरण हमको मिलता है, पहला इतिहास उसका चौथा अध्याय, पहला इतिहास उसका चौथा अध्याय उसका 42 और 43 पद हम पढ़ते हैं तो यूं लिखा है, उनमें से अर्थात शिमोनियों में से 500 पुरुष अपने ऊपर पलाया। नेहम्याह इन बातों को हम पढ़ते हैं और तब 43 पद विशेष करके हम पढ़े, तब वे सेहीत पहाड़ को गए और जो अमालेकी बच कर रह गए थे उनको मारा और आज के दिन तक वहां रहते हैं। अमालेकियों का उन्होंने नाश किया और आज के दिन तक वे वहां रहते हैं, क्योंकि अमालेकी ये जो कौम है मिटाई गई है। आज भी इतिहास को आप टटोल कर देखिए, खोज कर देखिए, अमालेक की ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है, ऐसे कोई लोग नहीं है। लेकिन और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर से उनके स्मरण को मिटा डाला। वैसे ही परमेश्वर मेरे अजीजों शैतान को भी, जो आखिरी शत्रु है, मेरे और आपके जीवन से मिटा डालेगा, दूर कर देगा और विजय हमारी होगी और हम वहां रहेंगे और हम परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। परमेश्वर की आशीषों को हम पाएंगे, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लेंगे। परमेश्वर हमारी सुधि लेगा, अपने धर्म में हाथ से हमें संभालेगा, हमारी रक्षा करेगा, हमें आगे बढ़ाएगा और परमेश्वर अपने राज्य में हमको लेकर चलेगा। लेकिन एक उदाहरण और भी है बाइबल में, शाऊल राजा का 15वें अध्याय, पहले शमूएल उसके 15वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि शाऊल राजा से कहा गया था कि अमालेकियों को मिटा कर आना। वो स्मरण दिलाया गया था कि इस्राएलियों के साथ उन्होंने क्या किया था, यानी यू हैव टू वाइप देम आउट एंड कम, सब कुछ समाप्त करके आना, कुछ लेके नहीं आना, उनको पूरा नाश करके आना। लेकिन वो तो करता नहीं वैसा, राजा को भी लेके आता, वहां की चीजें को भी लेके आता। और बाइबल हमको बताती है, इस बात को हम जरूर पढ़ेंगे, पहला शमूएल उसका 15 अध्याय, पहला शमूएल उसका 15 अध्याय और मेरे ख्याल से 14 वचन 24। शमूएल ने शाऊल से कहा, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया। परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने से तुच्छ जाना है। तूने यहोवा की बातों को तुच्छ जाना है।
इसलिए यहोवा ने भी तुझे तुच्छ जाना है। परमेश्वर ने तुझे उगल दिया है। एक कलीसिया के विषय में बाइबल हमको बताती है, उगल दिया। सब कुछ अच्छा था लेकिन उगल दिया। यहाँ पर शाऊल ने कॉम्प्रोमाइज किया। हम भी बहुत सी बातों के साथ शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं और उसको हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर प्रभुता करने देते हैं, उसको हमारे जीवन पर अधिकार देते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा चाहता नहीं है। परमेश्वर का वो शत्रु है और परमेश्वर हमारे जीवन से उसको हराना चाहता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सम्मुख खड़े रहे। परमेश्वर चाहता है हम उस पर विश्वास करें। परमेश्वर चाहता है हम उसके उपस्थिति में ऐसे समय में परमेश्वर चाहता है उपवास करे, ताकि वो जो हमात है वो नाश हो जाए, अमालेक नाश हो जाए। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने इसको तुच्छ जाना। परमेश्वर भी मुझे और आपको तुच्छ जानेगा यदि हम भी एक कॉम्प्रोमाइजिंग जीवन शैतान के साथ जिएंगे और हम उस राज्य के अधिकारी नहीं होंगे जिसका अधिकारी हमको उसने बनाया है, जहाँ का राजा हमको बनाया है, हमको राज्य प्रजा उसने बनाई है। हम उसके अधिकारी नहीं होंगे, हम उस राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शैतान हमको नष्ट कर देगा। क्योंकि परमेश्वर हमको रिजेक्ट कर देगा तो शैतान हमको अपने हाथ में लेकर मसल के रिजेक्ट कर देगा और उस अग्नि का भाग वो हमको बना देगा। अज़ीज़ों, आज की सुबह खुदा का कलाम मुझसे और आपसे कहता है, उस शत्रु को जो शैतान है उसको मैं समाप्त कर दूंगा, उसको नाश कर दूंगा। सिर्फ हमें अब परमेश्वर के अनुसार उसके सम्मुख आना है और परमेश्वर का वचन जैसा हमको बताता है करना है, सामना करना है, और विजय परमेश्वर मुझे और आपको देगा। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा आपको बड़ी आशीष मिले। अनाउंसमेंट इस प्रकार है कि आपके ताइथ और ऑफरिंग आप चर्च में लाकर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे दे सकते हैं। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि बीते सप्ताह नियर अबाउट 40 फैमिलीज़ को, जो हमारी कलीसिया की नीडी है, उनको किराना सामान दिया गया है। और हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर पीडी राव और उनके परिवार को कि उन्होंने ये प्रबंध इन परिवारों के लिए किया। तो गॉड ब्लेस अंकल, आंटी एंड देयर फैमिली इन अ वेरी स्पेशल वे। उसी के साथ साथ हम मिस्टर प्रवीण सहारे, जो हमारे कलीसिया के सदस्य हैं, उन्हें भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने गैस का कनेक्शन और सिलेंडर चर्च को डोनेशन में दिया है। तो गॉड ब्लेस सहारे फैमिली, और खुदा बाप अपनी आशीषों को इस परिवार पर, दोनों परिवार पर हमेशा बरकरार। एक कंसर्न मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा और वो ये है कि इन दिनों में प्लीज़ अवॉइड एनी काइंड ऑफ पार्टी, एनी काइंड ऑफ गैदरिंग। और मुझे आपको बताने दीजिए, एक मिस्टेक अगर हमारी कौम, अगर हम मसीहों से होगी तो सारी मसीह कौम बदनाम हो जाएंगी, मसीहत पर कलंक लग जाएगा। इस बात को आप बेहतर समझ सक रहे हैं। इन दिनों व्हाट्सएप में हम नूह के विषय में पढ़ रहे हैं कि वो तब बाहर निकला जब कबूतर ने कंफर्टेबल न्यूज़ उसके लिए लाया, और वो एकदम उसके लॉकडाउन के बाद भागा नहीं तो पानी में गिर गया रहता। प्रियो, अपने आप को संभालिए, अवॉइड एवरीथिंग, अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, घरों में प्रार्थना करिए और एक दूसरे को अपनी प्रार्थना में आप उठाइए। सो प्लीज़ अवॉइड। नेक्स्ट थिंग, इन दिनों में हम 11 तारीख से लेकर 30 तारीख तक प्रार्थना कर रहे हैं और प्रत्येक दिन 5 परिवारों का चुनाव किया गया है कि हम प्रार्थना करें। आप आपके समय पर, जो भी समय आपको सहूलत का लगता है, आपके परिवार के साथ प्रार्थना करें। प्रार्थना के निवेदन मैंने आपको भेजा है और हमारा एक ही उद्देश्य इन दिनों में प्रार्थना करने का है कि प्रभु इस कोरोना वायरस को समाप्त करे। कोई भी अन्य बातों पर आप विश्वास न करें, परमेश्वर पर विश्वास करें। और हर एक मरी आई और गई तो ये भी आएंगी और जाएंगी और परमेश्वर के लोगों के द्वारा ही रहेगा। तो रोज़ बराबर आप 1 घंटा जिन के नाम है हर एक दिन के लिए आप प्रार्थना करें। और अगर अभी तक आपको ये मिला नहीं है तो मैं कल से एक बार फिर से भेज दूंगा सभी के नाम। आप उन नामों को देखें कि आपका कौन से तारीख को नाम है, ताकि
आपका परिवार प्रभु के सम्मुख आए। और मेरा विश्वास है मेरे अजीजों, परमेश्वर इन दिनों में परिवार हमारे परमेश्वर के लोगों के द्वारा अद्भुत काम करने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आइए इस समय हम प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम तेरे पवित्र सिंहासन के पास आते हैं और तुझसे विनती करते हैं प्रभु कि खुदा बाप आसमानी, तूने हमारी आज की आराधना को आशीषित किया और तेरे खुदा बाप वचन के द्वारा हमें प्रोत्साहित किया। अमालेकी जो प्रभु इसराइलियों के विरोधी थे, जो उनका नाश करने वाले नाश करना चाहते थे, उन्हें तूने इस पृथ्वी पर से नाश कर दिया। वैसा ही प्रभु शैतान जो हमारा बैरी है, हमारा विरोधी है, जो हमारे विरोध में खड़ा है, ओ प्रभु वो खुदा बाप हमको अलग अलग परिस्थितियों से ले जा रहा है, हम पर परेशानियों को ला रहा है, दुखों को ला रहा है। लॉकडाउन के समय भी बहुत सी बातों से हम परेशान हैं जो शैतान ने हमारे जीवन पर ला रखी है। एक खुदा बाप आसमानी, हम अपना धैर्य ना छोड़े, तेरे सम्मुख मूसा के समान आए, तेरे सम्मुख हम विश्वास करके गिदोन के समान खड़े रहे, तेरे सम्मुख हम दाऊद के समान आए, तेरे सम्मुख हम एस्तर और प्रभु मुर्दखाई के समान आए, ताकि खुदा बाप विजय हमें तेरी ओर से मिल सके। और होने दे प्रभु, जैसे शाऊल ने अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज किया था, हमारा जीवन वैसा कॉम्प्रोमाइजिंग ना रहे, ताकि हम तुच्छ ना जाने जाए, तू हमें छोड़ ना दे। इसलिए खुदा बाप इन दिनों में हर एक परिवार की तू सहायता कर, उनके स्ट्रगल और स्ट्रेंथ तू जानता है। लॉर्ड, यू आर द लॉर्ड ऑफ देम, यू विल टेक केयर ऑफ देम इन अ वेरी स्पेशल वे। इसलिए हर एक परिवार को भी तू ब्लेस कर, इस वचन के द्वारा हर एक जन प्रोत्साहित किया जाए, आशीषित किया जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। और इन दिनों में हर परिवार को तू खुदा बाप आसमानी अपने लहू के छाया में रख, लहू के कुंपन में रख, कि प्रभु किसी प्रकार से कोई भी वायरस उनके घर और जीवन में प्रवेश न करे। विश्व की सारी परिस्थिति को हम तेरे सम्मुख लाते हैं। हे प्रभु, नाउ इट्स योर टाइम, यू आर गोइंग टू डू वंडरफुल थिंग्स। और इस वायरस को तू ही समाप्त करने जा रहा है। भारत की परिस्थिति मेरे यीशु बिगड़ते जा रही है, बेड्स की कमी है, लोगों के चेकअप नहीं हो रहे। मेरे यीशु, हे दया के सागर, दया कर। हम तेरे सम्मुख खड़े रहते हैं मध्यस्थकर्ता के समान, हम तेरे सम्मुख वेदी बनाकर आते हैं प्रभु, कि तू इस मरी को हमारे देश से दूर कर। हे खुदा बाप, हम उस विश्वास के साथ तेरे सम्मुख प्रार्थना के द्वारा आते हैं प्रभु, ताकि तू इस गढ़ को तोड़ डाले, ऐसी प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, सहायता कर, मदद कर, रहम कर, क्योंकि तू ही हमारा है और हमारा विश्वास तुझ पर। इस सारी परिस्थितियों को तेरे हाथ में हम सौंपते हैं। फिर से एक बार हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे अजीज़ों के लिए, डॉक्टर पी.डी. राव के लिए, जिन्होंने प्रभु इन नीडी फैमिलीज़ की मदद करी। प्रभु तूने आशीष दे। ब्रदर प्रवीण सहारे एंड फैमिली को भी आशीषित करे, जो डोनेशन उन्होंने दिया है। हमारी जो प्रार्थनाएं चालू है, कलीसिया की 5-5 परिवार रोज प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हर एक परिवार में संजीवन इन दिनों में ला प्रभु, और तेरे निकट ला, और बड़े विश्वास के साथ तेरे सम्मुख आकर इस कोविड-19 के लिए वे प्रार्थना करें। ऐसी तेरे सम्मुख हम मांगते हैं। सारी बातें तेरे अधिकार लहू सामर्थ में देते हैं। हमारे जीवन, हमारे परिवार को, इस विश्व को, हमारे देश को तेरे हाथ में देते हुए दुआ को हम यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन। आई प्रभु ने सिखाए प्रार्थना करे, है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य जाए, तेरी इच्छा जैसे इस स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने हमारे अपराधी को क्षमा किया है, वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हर एक के साथ, हर एक परिवार के साथ, हर एक विश्वासी के साथ, विशेष करके इस विश्व के साथ खुदा बाप दोबारा आगमन तक होती रहे और बनी रहे। आमीन। आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।